बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त मैं काबल में मौजूद हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये काबल का शहर है। और पिछले 2-3 दिनों से हम शहर में घूम फिर के आए हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल हैं उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो इस वक्त काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हम शहर में जो घूम फिर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अगरचे एक ख़ौफ तो मौजूद है, डेफ़िनेटली वो तो मौजूद रहेगा, लेकिन बाकी जो काबल के हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और लोगों का सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो असल में यहाँ पे जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के जो फंड्स थे उस पर पाबंदी लगा दी है, इनके ऊपर काफ़ी सारे सेंक्शंस लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा, जितने भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो सब लोग यही माली मुश्किलात का से परेशान थे और उनका ज़िक्र कर रहे थे। बाकी यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से जो बात हो रही थी कि यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से काफ़ी पाबंदियाँ है और काफ़ी पता नहीं किस किस्म की चीज़ें वहाँ पे आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ख़वातीन और जो लड़कियाँ हैं वो मार्केट्स में हमें नज़र आए, वो बाकायदा शॉपिंग सेंटर्स में हमें नज़र आए। लिबास का कोई उस किस्म की पाबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सर्दी का मौसम है, तो डेफ़िनेटली आपको जैकेट्स और ये सारी चीज़ें पहनना पड़ेंगे। लेकिन बाकी हमने कहीं नहीं देखा कि ख़वातीन पे कोई पाबंदी तालिबान की तरफ से यहाँ पे आयद की गई है। अलबत्ता जो यहाँ पे हमने देखा वो ये है कि जितने भी सरकारी दफातर में लोग अगर जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम जाते थे, तो बाकायदा एक उनका जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उससे गुज़र कर हम चले गए। लेकिन जो ख़वातीन हैं उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। जब भी वहाँ पे उन दफातर में जाते हैं तो उनको वहाँ पे न कोई सर्च होता है न कुछ और, बल्कि उनको एक स्पेशल इज़्ज़त के साथ उनको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं और उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। बल्कि मर्दों की बनिस्बत उनके काम भी पहले हो जाते हैं। अगर कोई सरकारी दफ्तर हैं तो वहाँ पे उनके काम मर्दों से भी पहले हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे काबल का जो फ़िज़ा है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये है कि इन लोगों ने खुशी एंजॉय नहीं की। उसकी बुनियादी वजह चूँकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोगों की जॉब्स नहीं हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा मांग पड़ गया है, तो उसकी वजह से मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत फैलता जा रहा है, क्योंकि लोग अमेरिका को इन मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस के ज़िम्मेदार समझते हैं कि इन सारे क्राइसिस का जो ज़िम्मेदार है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका अगर अफ़गान हुकूमत के फंड्स अगर न रोकते तो यहाँ पे ये माली मुश्किलात सामने न आ जाते। लेकिन चूँकि अमेरिका ने इनके फंड्स रोक दिए हैं, बाकी जो वर्ल्ड बैंक है, दूसरी जो डोनर एजेंसीज़ है, उन सारी एजेंसीज़ ने यहाँ के फंड्स रोक दिए हैं और उसकी वजह से इनके हस्पताल के अंदर भी काफ़ी सारी मुश्किलात है। अगर एक तरफ ये डॉक्टरों और दूसरे अमले की तनख्वाही नहीं दे सकते तो वहाँ पे मेडिसिन का भी मसला है, क्योंकि पहले से अफ़गानिस्तान के तमाम ये जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, ये जो सरकारी इदारे हैं, ज़्यादातर वो फ़ॉरेन फंडिंग पे चलते थे, वहाँ से इनको फंडिंग होती थी। और अभी इन पाबंदियों की वजह से वो सारा एक जो सिलसिला है वो रुक गया है, तो उसी वजह से यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि 3 दिसंबर को UNHCR की जो एक बयान सामने आया था और उसमें उन्होंने इस ख़दशे का इज़हार किया है कि तकरीबन 23 मिलियन जो अफ़गानी हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर पैसे नहीं होंगे, उनको वो फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की जाएंगे कि ये अपने आप को सर्दी से बचा सके, तो उसी सूरत में ये लोग मौत का सामना कर सकते हैं, इनके बच्चे मौत के मुंह में जा सकते हैं और इनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की अभी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उन्होंने पिछले 20 साल के दौरान बिल्कुल तबाह कर दिया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी सारी चीज़ें तबाह हो गई है और अभी जब इन पर एक मुश्किल टाइम आया है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे पीछे चले गई, तो कम अज़ कम वो उनकी अभी ज़िम्मेदारी बनती है
कि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि $2 ट्रिलियन से ज़्यादा अमेरिकन ने यहाँ पे ख़र्च किया, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं देखा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसी तरह डेवलप नहीं किया। अगर आप एक मुल्क के अंदर $2 ट्रिलियन से ज़्यादा अगर डॉलर ख़र्च करेंगे तो पता नहीं कि वो मुल्क दुनिया का एक बड़ा तरक्की याफ्ता किस्म का मुल्क बनेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जंग पे ये पैसे खर्च किए हैं, आवाम के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे। इंशाल्लाह काबल से मज़ीद भी आपके साथ यहाँ के जो हालात है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी हम दोबारा शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ के मुकामी सूरत हाल है। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बाखबर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।